हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गगनदीप सिंह फ्रॉम स्टॉक्स इन्फिनिटी। आज देखने को मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में फॉल काफ़ी दिनों के बाद। पिछले वीक में रहा बहुत बुलिश मार्केट क्योंकि उसने किया था ब्रेकआउट 18887 के ऊपर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो इसके जो तेजी के लेवल बनते हैं वो बनते हैं 19,200 ऑन द निफ्टी एंड 45,200 ऑन बैंक निफ्टी। उन दोनों ने वो अचीव किए, निफ्टी उसके बहुत ऊपर भी गया। तो आगे चल के हम देखेंगे कि अब इसमें क्या रह सकती है आगे की चाल और क्या करना चाहिए आपको। लेट्स डिसाइड ऑन चार्ट्स। तो तो ये हैं आपके चार्ट। निफ्टी पे अगर हम देखें तो लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था एक नंबर्स के बेसिस पे कि फिबोनाची नंबर्स के बेसिस पे कहाँ तक जा सकता है, जिसमें हमने ये बताया था कि 19,034 तो बहुत ही आराम से मार लेगा। तो उसके ऊपर ही खुला मंडे को और चला गया उसके ऊपर सेकेंड लेवल तक जो कि था 19,278। उसके बाद ये थर्ड लेवल तक भी गया है जो कि था 19,523, जो इसने आज ही अचीव किया। फ्राइडे 7 जुलाई को इसने अचीव किया है 19,523 का हाई, और वहाँ से एक मेजर फॉल देखने को, छोटा सा एक फॉल आज आया है अच्छा खासा आरएसआई कूलिंग के बाद। तो आरएसआई बहुत बड़ा हुआ था। अगर हम इसको आरएसआई के बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे आरएसआई वॉज अराउंड 78। इंडेक्स के लिए 78 इज़ अ वेरी हाई नंबर। ओवरबॉट हो गया था इंडेक्स और यहाँ से कूल ऑफ बहुत ज़रूरी था, जो हम अपने ग्रुप में भी बार बार कॉशन दे रहे थे कि यहाँ से एक छोटा डिप 200-300 पॉइंट का जल्दी में आएगा। और हमने मेजरली थोड़ा सा बियरिशनेस अपने ग्रुप में भी दिया है कि यहाँ से हम कॉशन बनाएंगे। आगे चल के डिस्कस करते हैं वो चार्ट्स पे कि क्या रह सकती है आगे की मेजर चाल और अब आपको करना क्या चाहिए। तो यहाँ से अगर आप व्यू लेना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म का, तो शॉर्ट टर्म में देखेंगे हम कि चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। अगर ओवरली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक गैप दिख रहा है जो कि फिल हो सकता है अगले वीक में। तो अगर आपको निफ्टी यहाँ से कोई भी बाइंग पोजीशन लेनी है तो शॉर्ट टर्म में 19,200 के पास में आप बाइंग का सोच सकते हैं। उसके लिए आपके स्टॉप लॉस 150 के पास रहेंगे। और अगर आप वैसे तेज़ी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ऊपर में बेचने की सोचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर में 19,400 के पास अब आपको मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 19,400 अब बन गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला काम और 19,200 बनेगा सपोर्ट। तो अभी के लिए 200 पॉइंट की रेंज है। जिस दिन ये 200 के नीचे क्लोज हो जाएगा उसके बाद हम मे बी 19,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये वाले जो गैप बने हुए हैं वो गैप फिल होने के लिए आ जाएगा निफ्टी, जो कि यहाँ पे 19,003 और 19,040 की रेंज में बन रहा है। तो अगर आगे चल के देखेंगे तो निफ्टी में एक फॉल थोड़ा थोड़ा करके चलता चला जाएगा। स्लोली आपको बियरिश पोजीशंस लेने की सोचनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। यहाँ से तेज़ी अभी के लिए अवॉइड करें क्योंकि निफ्टी एक ओवर हीटेड टेरिटरी में चला गया था यहाँ से। नाउ वी विल अवॉइड बाइंग एंड टेकिंग लॉन्ग इज़ रिस्की ओवर हेयर, तो वी विल अवॉइड लॉन्ग, राइट। बैंक निफ्टी का यही लेवल अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आज एक गैप कवर होना था, वो ऑलमोस्ट गैप फिल हो गया है। यहाँ पे एक गैप था, ये गैप फिल होना है 44,805 के पास। तो 44,800 ऑलमोस्ट इसने आज लो मारा है 44,850 के पास का। तो मे बी मंडे या ट्यूसडे में एक बार ये नीचे डिप देगा और वहाँ पे गैप कवर कर सकता है। जो पिछला सपोर्ट या जो पिछला रेजिस्टेंस था 44,500 का, जो क्रॉस होने में काफ़ी टाइम लगा, कंसोलिडेशन, लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये क्लोज दिया था बैंक निफ्टी ने 44,500 के ऊपर, वो भी एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक जो अभी फॉल आएगा उसका एक पुल बैक मिल सकता है। तो 44,500 44,800 आपके लिए एक बाइंग जोन होगा, वहाँ से आपको 200-300 पॉइंट का एक पुल बैक देखने को मिल जाएगा। और आगे चल के अब ऊपर में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो काम करेगा 44,300 और 400। तो 44,400 के ऊपर बैंक निफ्टी फॉर द टाइम बीइंग एक रेजिस्टेंस लेगा, या 44,300 के आसपास में एक रेजिस्टेंस मिलेगा बैंक निफ्टी को। तो यहाँ से फॉर द टाइम बीइंग सेल ऑन राइज का मार्केट अब आगे चल के बन गया है। और आगे चल के अगर हम प्रोजेक्शन जो आपको देना चाह रहे हैं वो इस तरीके का मे बी प्रोजेक्शन हो सकता है, जो हम देख रहे हैं कि आगे ऐसा चार्ट मे बी फॉर्मेशन में आ जाए। पहले निफ्टी कुछ गैप्स फिल करेगा, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, पुल बैक देगा, क्योंकि ऑब्वियसली निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बारी में फॉल कभी भी नहीं आते हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स में। तो एक बार फॉल करेगा, राइज देगा, फिर फॉल कर सकता है, जो कि अगला फॉल 18,800 और 19,000 तक के जोन्स में आ सकता है। वहाँ से फिर 19,200
1900 तक जा सकता है। तो ये आगे का है परसेप्शन कि मे भी ऐसा हो सकता है कि ये अब डाउन वेव बनाए, 5 वेव्स का एक डाउनफॉल बनाए और उसके बाद डिसाइड करे कि अब आगे की चाल क्या रह सकती है। और आने वाले कुछ महीने या टाइम में आपको मे बी 18,500 तक के जोन्स, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपको अगस्त के दौरान 18,500 में भी, उससे पहले मिल सकता है, मे बी उसके आसपास में मिले। तो अगस्त तक हम 18,500 के जोन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से आ जाने चाहिए। वी मे बी रॉन्ग, तो आप अपना प्लीज़ एनालिसिस जरूर करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए बिफोर टेकिंग एनी पोजीशंस। एक निफ्टी का व्यू है ये इस तरीके का। बैंक निफ्टी में भी 43,000 तक के लेवल्स इसी तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ टाइम फ्रेम में। बट ये हो गया ओवरऑल मीडियम टर्म व्यू। बट एक स्टॉक है जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको देना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में, और वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसने लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दे दिया मंथली चार्ट्स पे। अगर हम देखें तो मंथली चार्ट्स पे इसने आज ब्रेकआउट किया है और ये बहुत ही अच्छे ट्रेंड में भी चल रहा है। पिछले हम कुछ समय से अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक है और आप बाय करें। तो एक ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिल गया है फॉर द टाइम बिंग। जुलाई में अगर ये बंद भी होता है उसके ऊपर तो भी बुलिश है, नहीं भी होता है तो भी बुलिश रहेगा, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए अब आपको अगर बाय ऑन डिप्स खेलना है तो इस स्टॉक में खेल सकते हैं। जो भी आपको कभी भी डिप्स मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा मोटर्स को आपको पकड़ना चाहिए। अगर हम इसका प्रोजेक्टेड टारगेट देखें तो अगर इसने इतना लंबा कंसोलिडेशन जो कि 2015 के बाद इसने ब्रेक किया है, तो 8 साल का लंबा कंसोलिडेशन है। 8 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद अगर ये चलना शुरू होगा तो आप इतनी रेंज का एक अप मूव देखने को मिल सकता है आपको, जितना टाइम इसने नीचे में काटा है उसके। तो ये ऑलमोस्ट 500 600 से 75 ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ से आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा। तो 500 पॉइंट्स इस चार्ट में आएगा नहीं आसानी से, तो आई थिंक 600 में 500 प्लस करेंगे तो 1100-1200 के जोन्स आपको टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिप्स का इंतजार करना है। अगर डिप्स मिलते हैं आपको 530 से लेकर 489 तक, 530 to 490 अगर आपको मिलता है कभी भी आने वाले 2 से 3 महीने, अगर कोई करेक्शन के आते हैं और मार्केट में फॉल आता है तो मे बी टाटा मोटर में भी थोड़ा सा फॉल आए, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 400 के करीब का, क्योंकि 400 में भी अब इसमें शायद देखने को ना मिले। और अगर सेफर स्टॉप लॉस आप लगाना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो 370 आप लगा सकते हैं। 370 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें। 1200 के लेवल्स हैं, आपको बहुत आसानी से इसमें आने वाले 6 महीने से 1 साल के फ्रेम में मिल जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉशन है, बिल्कुल अवॉइड करें लॉन्ग्स। अगर लेने हैं तो शॉर्ट टर्म में जहाँ जहाँ गैप्स हैं वहाँ पे एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस से। 50 पॉइंट के ऊपर से स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि अगर गिरता चला गया तो हमने पहले 3 महीने मंदी देखी थी 2023 में, उसके 3 महीने अगले हमने तेज़ी देखी है 2023 की, और अगले 3 महीने हम ऐसे हो सकता है बियरिशनेस देखें। और ये जब आता है तो स्ट्रेट ट्रेंड में आता है, तो आप कॉशन लें और यहाँ से बाय साइड में अभी पोजीशंस को अवॉइड करें। लॉन्ग्स स्टॉक स्पेसिफिक कर रहे हैं तो उसमें भी स्टॉप लॉस लगा कर करें। और ये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।